मिस्टर विल्बर एक दयालु बूढ़े आदमी थे। उनका स्वभाव बहुत ही नम्र था और उनका दिल करुणा से भरा हुआ था। वह एक छोटे से शहर में रहते थे जहां हर कोई उन्हें जानता था। शहर के लोग बहुत ही मिलनसार थे और मिस्टर विल्बर सबके चहेते थे। वह जिससे भी मिलते हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनकी मुस्कान में इतनी ताकत थी कि वह सबको खुश कर देती थी, उनका दिन बना देती थी। मिस्टर विल्बर को लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। अपने शहर के लोगों ने उन्हें बहुत कुछ दिया था और यही तरीका था उनका उस प्यार को वापस लौटाने का। वह अपने पड़ोसियों के हर छोटे बड़े काम में उनकी मदद करते थे। वह उन लोगों के लिए राशन ढोने में मदद करते थे जिन्हें मदद की जरूरत होती थी और हमेशा खुशी खुशी करते थे। चाहे बाढ़ ठीक करनी हो या किसी की बात सुननी हो, वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। एक सुबह धूप खिली हुई थी और मिस्टर विल्बर बहुत उत्साहित थे। वह हफ्तों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वह एक खास यात्रा पर जा रहे थे जिसकी उन्होंने बहुत समय पहले योजना बनाई थी। वह अपनी पोती लिली से मिलने जा रहे थे। वह बहुत दूर रहती थी और उन्होंने उसे सालों से नहीं देखा था। मिस्टर विल्बर ने बस से जाने का फैसला किया। यह उनका पसंदीदा सफर करने का तरीका था। उन्हें खिड़की से बाहर देखना, बस के साथ साथ बदलते नजारों को देखना बहुत पसंद था। उन्हें दुनिया को ऐसे जाते हुए देखना अच्छा लगता था। हर पल नए नजारे और नई आवाजें। मंजिल की तरह ही उनका सफर भी बहुत सुहावना था। बस बहुत बड़ी और नीली थी। शहर में यह एक आम नजारा था। उसका चटकीला रंग ग्रे इमारतों और भरी हुई सड़कों के बीच अलग ही दिखाई देता था। जब वह सड़क पर चलती थी तो गरजती और हिलती रहती थी, शहर के मोड़ों और घुमावों से गुजरती हुई। बस जैसे ही अपना रास्ता बनाती, यात्री मजबूती से पकड़े रहते। मिस्टर विल्बर को खिड़की के पास एक आरामदायक सीट मिल गई, उनकी पसंदीदा जगह। उन्हें हमेशा से ही इस नजरिए से दुनिया को देखना अच्छा लगता था। वह गुजरते हुए नजारों को देख रहे थे, हर चीज को ध्यान से देख रहे थे। धीरे धीरे शहर का नजारा खत्म हो गया और उपनगर शुरू हो गए और फिर गांव। हरे भरे खेत और रंग बिरंगे फूल तेजी से गुजर रहे थे, एक सुंदर तस्वीर बना रहे थे। मिस्टर विल्बर मुस्कुराए। उन्होंने अपने ऊपर शांति छा जाती हुई महसूस की। यात्रा के लिए बहुत ही सुहावना दिन था। सूरज चमक रहा था और आसमान साफ और नीला था। इससे अच्छा मौसम और क्या हो सकता था। वह अपनी पोती लिली के बारे में सोच रहे थे। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसकी हंसी संक्रामक थी जो हमेशा उनका मन हल्का कर देती थी। उनके साथ बिताए पलों की यादें उनके जहन में छा गईं। मिस्टर विल्बर उसे गले लगाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कल्पना की कि वह दौड़ती हुई उनकी ओर आ रही है, उसकी बाहें फैली हुई हैं और जब वह उन्हें देखेगी तो उसके चेहरे पर खुशी होगी। बस रास्ते में कई जगहों पर रुकी, यात्रियों को चढ़ाया और उतारा। हर पड़ाव पर नए चेहरे और नई कहानियां सामने आई। लोग चढ़ते और उतरते थे, कुछ जल्दी में तो कुछ आराम से। बस शहर का एक छोटा सा रूप थी जो कुछ पलों के लिए अलग अलग जिंदगियों से भरी हुई थी। मिस्टर विल्बर उन सबको अपनी आंखों में चमक लिए देख रहे थे, जुड़ाव के उन छोटे छोटे पलों और उस साझा यात्रा की सराहना कर रहे थे जिस पर वे सब थे। एक पड़ाव पर एक छोटी बच्ची बस में चढ़ी। वह अपने साथ एक टेडी बियर लिए हुए थी। वह मिस्टर विल्बर के सामने वाली सीट पर बैठ गई। बच्ची उदास लग रही थी, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने अपने टेडी बियर को कसकर पकड़ रखा था। मिस्टर विल्बर को उस पर बहुत तरस आया। वह उसके पास झुके और पूछा, क्या हुआ बच्ची? बच्ची ने रुआंसी आवाज में कहा, मेरा पसंदीदा खिलौना खो गया। वह पार्क में मेरे बैग से गिर गया। वह फिर से रोने लगी। भाग 4, नए रोमांच की तलाश। मिस्टर विल्बर धैर्य से सुन रहे थे। वह समझ गए कि अपनी कोई खास चीज खो देने पर कितना दुख होता है। उन्होंने कहा, जिसे हम प्यार करते हैं उसे खोना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन याद रखना हमेशा नए रोमांच होते हैं। उन्होंने खिड़की की ओर इशारा किया। उस बड़े मुलायम बादल को देखो, तुम्हें क्या आकार दिख रहा है? बच्ची ने ऊपर देखा। उसने अपने आंसू पोंछे। यह तो खरगोश जैसा दिखता है, उसने कहा। मिस्टर विल्बर मुस्कुराए। देखा, जब हम उदास होते हैं तब भी हमेशा कुछ नया खोजने के लिए होता है। भाग 5, दादाजी का गर्मजोशी भरा आलिंगन। आखिरकार बस लिली के शहर पहुंच गई। मिस्टर विल्बर अपनी पोती से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने बस में बैठी बच्ची को अलविदा कहा। वह अब रो नहीं रही थी। उसने उन्हें एक छोटी सी मुस्कान भी दी। मिस्टर विल्बर बस से उतरे। उन्होंने देखा कि लिली उनका इंतजार कर रही थी। वह दौड़ती हुई उनकी ओर आई
उसकी बाहें फैली हुई थीं। दादाजी, वह चिल्लाई। लिली ने मिस्टर विल्बर को बहुत कसकर गले लगाया। उन्होंने अपने दिल को प्यार से भरते हुए महसूस किया। भाग 6, खुशियों से भरा दिल। मिस्टर विल्बर ने पूरा दिन लिली के साथ खेलते हुए बिताया। उन्होंने अपनी सुबह शतरंज के खेल के साथ शुरुआत की, जहां लिली ने अपने बढ़ते रणनीतिक कौशल को दिखाया। मिस्टर विल्बर उसकी तेज सोच और रचनात्मकता से प्रभावित हुए। वे पार्क गए और पिकनिक मनाई। सूरज चमक रहा था और पंछी गा रहे थे। उन्होंने सैंडविच, फल और लिली की पसंदीदा कुकीज का आनंद लिया। उन्होंने स्कूल, दोस्तों और सपनों के बारे में बातें की। उन्होंने कहानियां पढ़ीं और साथ में हंसे। मिस्टर विल्बर के कहानी सुनाने के अंदाज ने किरदारों में जान डाल दी और लिली की हंसी से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। उन्होंने अपने पसंदीदा हिस्सों को साझा किया और नए अंत की कल्पना की। जैसे ही मिस्टर विल्बर जाने के लिए तैयार हुए, लिली ने उन्हें फिर से गले लगाया। वह कसकर पकड़े रही। वह नहीं चाहती थी कि दिन खत्म हो। आई लव यू दादाजी, उसने कहा। उसकी आंखें खुशी और प्यार से चमक रही थीं। आई लव यू टू लिली, मिस्टर विल्बर ने कहा। उनका दिल खुशी से भर गया, यह जानकर कि वह उसके लिए कितना मायने रखते हैं। उन्होंने अपने दिल में बहुत खुशी महसूस की। उनके बीच का बंधन अनमोल था और उन्होंने हर पल को संजोया। मिस्टर विल्बर ने महसूस किया कि दयालुता फैलाने से दूसरों को खुशी मिल सकती है। उन्होंने इसे अपना मिशन बनाने का फैसला किया कि वे अपनी खुशी और दयालुता उन सभी लोगों के साथ बांटेंगे जिनसे भी उनकी मुलाकात होगी। और अपनों के साथ पलों को संजोने से जिंदगी प्यार से भर जाती है। यही पल यादें बनाते हैं जो जिंदगी भर रहती हैं। वह बस में चढ़ गए। जहां भी वे जाते, अपनी दयालुता बांटने के लिए तैयार थे। खुशियों से भरे दिल के साथ वे जानते थे कि दयालुता का हर छोटा सा काम किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है।